If number 247 vacant 679 is completely divisible by 9, then what is the least complete number on vacant place? यदि संख्या 247 खाली 6, 7, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है? 2 की 7 की 1 की 5। हमको नंबर दिया गया है, नंबर है 247, खाली स्थान यहाँ पर है 679। तो कह रहा है कि इस स्थान पर क्या संख्या लें? इस स्थान पर मान लिए कि x है और यह 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य संख्या क्या होता है? ये नंबर 11 से नहीं, 9 से, ये 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने वाला संख्या को क्या करते हैं? हम लोग सभी को जोड़ देते हैं, 9 से भाग देते हैं। यदि कट जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होता है। मीन्स 2 + 4 + 7 + x + 6 + 7 + 9 is divisible by 9 is equal to 2, 4, 6, 7, 13, 13, 6, 19, 7, 26, 9, 26 और 9 35, 35 + x by 9 implies that 2, 4, 6, 7, 13, 13, 6, 19, 19, 7, 26, 26, 9, 35 + x by 9 means x is equal to 1। x के जगह पर 1 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। If 34n is divisible by 11, then what will be the value of n? यदि 34n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा? 1, 3, 4 या 9? ये नंबर दे दिया गया है, नंबर हमको दिया गया है 34n। यह विभाज्य होना चाहिए 11 से। तो 11 से विभाज्य नंबर divisible by 11 represents क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ odd digits summation sum of even digits is equal to 0 or multiple of 11। sum of odd digits, sum of odd 3 + n summation even 4 is equal to 0 or multiple of 11। तो क्या होगा? 3 + n - 4 is equal to 0, n is equal to 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। For what value of x, a 7-digit number 55350x2 is divisible by 72। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0x2 72 से विभाज्य है? वह संख्या 1 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 3 होगा? हमको नंबर दे दिया गया 7 अंकीय संख्या। नंबर दिया गया है 55 35 0x2 और यह विभाज्य है 72 से। 72 से विभाज्य मीन्स 8 × 9, फैक्टर होगा 9। तो हम 8 वाला ना एक को पूछा है, इसलिए 9 वाला नियम लगाए हैं। तो 9 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होता है जब सभी संख्याओं को हम जोड़ दें और 9 से भाग दें, तो अपूर्ण रूप से कट जाएगा। तो जोड़ देंगे 5 + 5 + 3 + 5 + 0 + x + 2
ये डिविजिबल होगा 9 से। तो इम्प्लाइज दैट बराबर 5 + 10 3 13 5 18 2 20 5 + 10 3 13 5 18 18 2 20 कुछ छूटा है क्या? 5 + 10 3 13 5 18 18 2 20 20 + x बाई 9। तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 तिया 27 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इसका वैल्यू होगा 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। When n is divided by 7, leaves remainder 3. If 6n is divided by 7, then remainder will be. जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा 0 4 2 या 1। n को विभाजित किया गया है n is divided by 7, then रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। 7 से विभाजित किया है तो डिविडेंड माने भाज्य। भाज्य हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। इज इक्वल टू भाजक। भाजक को डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर। अब भाग देने वालों को क्या कहते हैं? भाजक गुना भागफल, कोसेंट, भागफल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। प्लस होता है रिमाइंडर, शेष। शेष को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर का होगा भाजक, 7 से भाग दिया गया है तो कोसेंट जो भी हो, रिमाइंडर बचा है 3। और भाज्य यहाँ पर का है जब n को 7 से भाग दिया था शेषफल 3 बचता है। अब यहाँ पर भाज्य होगा 6n, इसको हम लोग भाग देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 6 × 7³ प्लस 6 × 3 तो क्या हो जाएगा 642 क्यू प्लस रिमाइंडर 6×3 18। तब कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा? अब यहाँ पर हमको डिवाइड करना है 42 क्यू को 7 से प्लस 18 को 7 से तो 7 × 14। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। ये पूरा कर जाएगा, ये 7 × 14 2 बार कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट।